नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विस्तार के लिए तैयार बैठी है। बहुत जल्दी यह विस्तार हो जाएगा और योगी सरकार का यह अंतिम विस्तार होगा। इसमें कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी होगी और काफ़ी नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, ऐसी सूचना आ रही है। खासकर पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से, दलित समाज से और ब्राह्मण समाज से स्थिति को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी एक मंथन कर रही है। कैसे इसको किया जाए कि आगामी 2022 के चुनाव में फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन यहाँ हम चर्चा करना चाहते हैं साथियों कि खासकर राजभर समाज को कैसे अपने पाले में किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। आपको पता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समझौता था। समझौते के बाद भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में आ गई और वादे के अनुसार इसने श्री ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया और कुछ विभाग दिए। लेकिन जो शर्तें थी समझौते में, उन शर्तों को मानने में उसने आनाकानी किया। काफ़ी दिनों तक माननीय ओम प्रकाश राजभर कहते रहे, लेकिन बीजेपी ने उनकी शर्तें नहीं मानी क्योंकि उसका काम हो गया था। तो ओम प्रकाश राजभर ने गद्दी को ठोकर मारा, शासन सिंहासन को ठोकर मारा और अपने काम में मिशन में लग गए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी घूम घूम के जनता के बीच में उनको जगाना, समाज को जगाना, संगठन को मजबूत करना, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाना, इस काम में लग गए। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज के एक मंत्री का कद बढ़ा दिया और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो विभाग था उसको सौंप दिया। ठीक भी उनके हिसाब से था कि एक राजभर समाज का मंत्री गया है तो उनकी कमी ये हमारा राजभर पूरा करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर जी को मंत्री बनाया, ना तो वो ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले कहीं टिक पाए, ना तो उन्होंने विभाग में ही कोई काम कर पाए। इस प्रकार सरकार और समाज दोनों में उनकी कोई स्थिति नहीं बन पाई। समाज के व्यक्ति से भी ठीक से बात ना करना, समाज में जाना, तो समाज के जो दूसरे नेता हैं दूसरे दलों में उनके प्रति अपशब्द बोलना, तो इस सबसे इनकी स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी का वो चल रहा था 2017 में, तो उसमें लग गए, वहाँ किसी तरह से लाठी लग गई और फिर ये मंत्री बन गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये दांव उल्टा पड़ गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वो जो अल्टरनेट समझ रही थी तो वो एकदम बेकार निकला। और आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कठिनाई ये है कि राजभर समाज से कोई नई लीडरशिप ले आवे। तो इसको देखते हुए लखनऊ में बहुत तेज़ी से चर्चा है और ख़ासकर पत्रकारों और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि आगामी होने वाले इस विस्तार में जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी उनमें अनिल राजभर का नाम प्रमुख है और सबसे पहले लिया जाएगा। और इनके स्थान पे अभी कुछ उपचुनाव में और पहले से राजभर समाज के जो एमएलए हैं उनमें से किसी को मिनिस्टर बनाया जाएगा, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और आज इनका ऐसा लगता है कि आभास भी अनिल राजभर को है। आप देखें कि खबर एक बहुत तेज़ी से आई थी, आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ दिन पहले लखनऊ में जेपी नड्डा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुछ आरएसएस के उच्च पदस्थ पदाधिकारी लखनऊ आए थे माननीय कल्याण सिंह जी का स्वास्थ्य देखने के लिए, हालचाल लेने। इनको जब पता लगा अनिल राजभर जी को ये वहाँ पहुँच गए तो वो लोग बहुत नाराज़ हुए कि बिना प्रोग्राम के, बिना बताए, बिना प्रोग्राम के ये मिनिस्टर यहाँ कैसे आ गया। तो इन्होंने कहा साहब हम आपका दर्शन करने आए हैं। तो डांट पड़ी इनको। उन लोगों ने कहा कि दर्शन क्या, हम लोग भगवान हैं, आप जाके समाज में और अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करें, इस तरह से काम नहीं चलता है। तो उल्टे इनको मंत्री जी को वहाँ से वापस आना पड़ा। ये काफ़ी छपा, फिर काफ़ी चर्चा भी थी। इसको देखते हुए उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से ये 2 जगह विश्व भ्रमण कर रहे हैं।
एक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ और दूसरा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी के खिलाफ। ये खूब विस्मरण कर रहे हैं। मंत्री बना एक अलग चीज़, सामाजिक पहचान, समाज में गंभीरता, समाज में व्यक्तित्व का विकास एक वो दूसरी चीज़ है। लोगों को लगता है कि इसको तो मौका मिला है तो ये समाज और क्या हित करना चाहिए, वो तो ये कर नहीं पा रहे हैं। उल्टा कोई समाज का लीडर या समाज के लोग अगर कहीं लीडरशिप अपनी कर रहे हैं, समाज के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, उल्टे ये उन्हीं के पीछे धार लेके या इस तरह की भाषा जो निंदनीय भाषा है, शब्द हैं, वो उपयोग कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है। ब्राह्मण नाराज हैं तो ब्राह्मण समाज को मनाने के लिए हो सकता है इसमें मंत्रियों की संख्या कुछ ज़्यादा कर दे। अति पिछड़े समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं, राजभर समाज के लोग, बिंद समाज के लोग, बिहार समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, तो इनके लिए भी कोई रास्ता वो निकालेंगे और इसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसी प्रकार दलित समाज भी उपेक्षित पड़ा रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान लें कि दलित समाज की भी भागीदारी इस नए मंत्रिमंडल में बढ़ने जा रही है। इसके साथ साथ साथियों, जिन मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है वे वही मंत्री हैं जिन्होंने अवसर का लाभ नहीं उठाया, पद के अनुरूप काम नहीं किया, पद की गरिमा नहीं रखी और कहीं कहीं भ्रष्टाचार में भी कुछ इसमें लिप्त पाए गए, तो इनकी छुट्टी तय है। लगभग 10 मंत्री नए बनाए जाने की बात चल रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की बैठक यहाँ लखनऊ में 2 दिन खूब मंथन हुआ है। अब सारी लिस्ट दिल्ली चली गई है, ऐसी खबर आ रही है। दिल्ली से अनुमोदन होने के ही तुरंत यहाँ का विस्तार कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपना अंतिम विस्तार योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल का पूरा कर देगी। फिर तो वक्त ही बताएगा कि यह मंत्रिमंडल उनका कैसा बना है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। साथियों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।